दोस्तों जैसे आपने खबर कि पिछले 2-3 दिनों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जियो पॉलिटिक्स का खबर आप लोगों को सोशल मीडिया में दिखाई दिया कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां पर ओवल ऑफिस में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो थे, इन लोगों से वह बहस कर रहा था जेलेंस्की, और ये लोग भी बहस कर रहे थे। एक्चुअली आज के समय में ये जो 2022 में जो स्टार्ट हुआ था रसिया और यूक्रेन के बीच वार, उसको 3 साल हो गए हैं। और जब प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ट्रंप जी, तो ट्रंप जी का कहना है कि भाई मैं एक पीस कीपर के भूमिका निभाना चाहता हूं और वार को जैसे हो आप लोग बंद करें। और इसके लिए यूरोपियन कंट्री को बाईपास करते करते इन्होंने यूक्रेन को भी बाईपास किया। और सऊदी अरब में, किंगडम सऊदी अरबिया में रसिया और यूनाइटेड स्टेट दोनों बैठकर युद्ध की बातें करने लगे। ये एक बहुत लंबी टॉपिक है, ये नया नहीं है। अगर आप लोग पॉलिटिक्स को हिस्ट्री अगर देखें, आप वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, पूरे अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये नया बात नहीं रहा है। पावरफुल कंट्री हो कैसे कमरे में बैठकर एक कमज़ोर देश को उसके फ्यूचर डिसाइड करते थे। हमारे साथ भी किया हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। हाँ, कॉलोनियल मास्टर कहीं तो देना, इन्हें बंटवारा। तो ये नई बात मुझे नहीं लगी कि यूक्रेन को बाईपास कर कर रसिया और यूएस एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ जियो पॉलिटिक्स को लेकर, लेकिन अलग मुद्दा हो जाएगा। एक्चुअली ये कहानी क्या है, जैसे मीडिया को दिखा रहा है कि भाई ट्रंप हुआ जो युद्ध है उसको रुकवाना चाहता है, रसिया के बारे में सोच रहा है, इसको व्यापार करना है, तो युद्ध होगा तो इसमें ज़्यादा इंगेज रहेगा, इसको यूक्रेन से भी व्यापार करना है, रसिया से भी रिश्ते अच्छे करने हैं। जो बाइडेन के कार्यकाल में तो वे रिश्ते खराब ही रहे रसिया के साथ, क्योंकि यूएस पूरा सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को। लेकिन ट्रंप रियली में एक पीस कीपर और पीस मेकर बनना चाहता है क्या? कहानी कुछ अलग है कि यही है जो मीडिया दिखा रही है? कहानी दूसरा है जो मीडिया आपको नहीं दिखा रही है। आप इस पूरा वीडियो को देखिए और अंत में आप निर्णय कीजिएगा कि कहानी पर्दे के पीछे क्या पक रहा है। आखिर 2006 की बात है। उस समय यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे जिसका नाम था विक्टर यानुकोविच। ये विक्टर यानुकोविच, इसके कार्यकाल में एक नेचुरल गैस मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम था माइकोला जेलेस्की। क्या नाम था इसका? माइकोला जेलेस्की। मैं इसका नाम माइकोला बोलूंगा, ठीक है। तो 2006 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, और विक्टर यानुकोविच के कैबिनेट में एक मिनिस्टर था जो नेचुरल गैस मिनिस्ट्री को देखता था जिसका नाम था माइकोला जेलेस्की जोलेस्की। ये जो माइकोला था, इस माइकोला एक लीडर के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी था, और इसने एक कंपनी बनाई थी जिस कंपनी का नाम था बुरिस्मा होल्डिंग। ये बुरिस्मा होल्डिंग करती क्या थी कि यूक्रेन में रहकर यूक्रेन के जो सबसे बड़ा गैस फील्ड है सेविलिंका, वहां से ये गैसों को एक्सप्लोर करती थी और अदर कंट्री में बेचती थी। आप समझिए कहानी को अच्छा से। विक्टर यानुकोविच के कैबिनेट में एक मंत्री रहता है जिसका नाम रहता है माइकोला। ये माइकोला नेता के साथ साथ, जो नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी था, और इसकी एक अपनी कंपनी थी जिस कंपनी का नाम था बुरिस्मा होल्डिंग। ये बुरिस्मा होल्डिंग जो कंपनी थी, ये कंपनी यूक्रेन के सबसे बड़े गैस फील्ड सेविलिंका से गैस एक्सप्लोर करती थी और अलग अलग देशों में बेचती थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और ये जो विक्टर यानुकोविच था और जो माइकोला था, इसको उस समय रसिया की बैकिंग थी। यानी जो विक्टर यानुकोविच था वह रसिया के सपोर्ट से, रसिया के बैकिंग से यूक्रेन में सत्ता में था, ठीक है। तो ये जो बुरिस्मा होल्डिंग थी, इससे भी रसिया को नेचुरल गैस मिलते थे, और ब्लैक मार्केट में ये लोग अपना तेल का व्यापार करते थे और खूब अंधाधुंध पैसे छापते। तो माइकोला कैबिनेट मिनिस्टर, नेचुरल गैस मिनिस्टर रहते हुए बुरिस्मा कंपनी के तहत सबसे बड़े गैस फील्ड यूक्रेन के सेविलिंका से गैस एक्सप्लोर करता था और ब्लैक मार्केट में वो बेचता था, और रसिया भी इसका लाभ उठाता था। इसके तहत ये जो माइकोला था, इसको बहुत ज़्यादा पैसे प्राप्त हुए। जब इसको बहुत ज़्यादा पैसे प्राप्त हुए तो उसने एक और अपना व्यापार शुरू करने के लिए कोशिश किया, और उसने जो अलग व्यापार शुरू करने की कोशिश की बुरिस्मा होल्डिंग के बाद, उसका नाम था जोलोकी। ये जोलोकी यूक्रेन में एक फैशन ब्रांड है। ये इतना महंगा फैशन ब्रांड है यूक्रेन का जिसको मिडिल क्लास के लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं सर। इसके जितने प्रोडक्ट हैं जोलोकी के, ये सारे प्रोडक्ट मगरमच्छ और सांप के चमड़े से बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका व्यापार कितना ज़्यादा पैसा वाला होगा। और कुछ देशों में तो मगरमच्छ और सांप के चमड़े भी क्या है,
वैध है, सॉरी अवैध है, माफ करेंगे मुझे। तो ये इस प्रकार का भी एक काला मार्केट हुआ। जब ये पूरा पैसा कमाया बुरिस्मा होल्डिंग से और जोलोकी फैशन ब्रांड से, तो इसको रसिया की बैकिंग थी विक्टर यानुकोविच को। तो रसिया ने बोला विक्टर यानुकोविच कि भाई तुम माइकोला को एक अलग मतलब एक बड़ा पद दो अब उसको। इसलिए माइकोला वो नेचुरल सिक्योरिटी डिफेंस काउंसिल का मेंबर बन दिया जाता है। विक्टर यानुकोविच द्वारा ये नेचुरल सिक्योरिटी डिफेंस काउंसिल करती क्या थी कि डे टू डे वीकली रसिया से इंगेज करती थी कि क्या आगे की स्ट्रेटजी होगी। इसके बाद जो बुरिस्मा कंपनी था, जो लोग की सॉरी माफ करेंगे, जो क्या बोला मैं, बुरिस्मा होल्डिंग से जिसने पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद इसने जो लोग की फैसला ब्रांड बनाया माइकोला ने, तो ये सोचा भाई मैं पैसा बहुत कमा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो बुरिस्मा कंपनी है इसको मैं बेच दूँ। और इसको ने बेचा यूक्रेन के एक बहुत बड़े व्यापारी था, जिस प्राइवेट बैंक का ही मालिक था, जिसका नाम था कैरिस्मिक। क्या नाम था इसका? कैरिस्मिक। ये कैरिस्मिक इसने बुरिस्मा कंपनी को खरीद लिया। अब ये कैरिस्मिक बुरिस्मा कंपनी से फिर पैसा कमाने लगा जैसे वो माइकोला कमाता था। और ये प्राइवेट बैंक का मालिक था और काफी पैसा वाला था, यूक्रेन में एक प्रोमिनेंट फिगर था। कैरिस्मिक ने बुरिस्मा होल्डिंग में खरीद लिया और ये भी अंधाधुंध पैसा कमाने लगा। जब ये पैसा कमाने लगा कैरिस्मिक, तो इसने सोचा कि भाई अब मैं यूक्रेन में स्टील प्लांट पर हाथ मारना चाहता हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया कि यूक्रेन के सबसे फेमस स्टील प्लांट क्रेमेंचिस्टो स्टील प्लांट को खरीदना चाहा। ये क्रेमेंचिस्टो स्टील प्लांट एक ब्रिटिश व्यापारी का था। उसने जब ये पता किया कि ये ब्रिटिश व्यापारी को है, तो ब्रिटिश व्यापारी बोला कि मैं क्रेमेंचिस्टो स्टील प्लांट कैरिस्मिक को बेचूंगा। लेकिन इसको बेचने के लिए ये जो ब्रिटिश व्यापारी था ये जाकर ये बात ब्रिटिश सरकार को बताता है कि देखिए यूक्रेन में एक प्राइवेट बैंक का मालिक है जिसने बुरिस्मा होल्डिंग जो कंपनी थी जो नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करती थी, जिससे रसिया भी पैसे कमाता था, रसिया की बैकिंग थी माइकोला, वो उसकी कंपनी थी, ये उसको भी खरीद लिया है। अब ये क्रेमेंचिस्टो स्टील प्लांट जो मेरा है मैं खरीदना चाहता है मेरे से। ये ब्रिटिश सरकार को जब ये बात पता चला तो ब्रिटिश सरकार पागल होकर चली गई अमेरिका के पास। अमेरिका को जब बात सुनाई दिया कि भाई रसिया ये बुरिस्मा कंपनी से बहुत सालों से पैसा कमा रहा है, तो काम किया रसिया ने, सॉरी यूनाइटेड स्टेट ने, कि बोला कि भाई ये जो तुम्हारा ब्रिटिश व्यापारी है ब्रिटेन को, कि तुम इससे अपना क्रेमेंचिस्टो स्टील प्लांट कैरिस्मिक से बेचवा दो और इसके पैसे मैं देता हूँ, पूरा पैसा लगाया कि भाई इसको बेच दो बेच दो बेच दो। बेचने का कारण क्या था कि जब ये क्रेमेंचिस्टो स्टील प्लांट कैरिस्मिक खरीद लेगा तो इसको पता चलेगा ये क्रेमेंचिस्टो स्टील प्लांट जो ब्रिटिश व्यापारी बेचेगा कैरिस्मिक को, यह अमेरिका के कारण हुआ है। और कैरिस्मिक उस समय जो बुरिस्मा होल्डिंग कंपनी थी जो नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करती थी, सेबेलिंका नेचुरल गैस जो यूक्रेन का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड था, वहां पर भी अमेरिका का क्या हो जाएगा, एक स्पेस बन जाएगा, एक वहां पर अपना स्थिति सही हो जाएगी उस गेम को खेलने के लिए, ब्लैक मार्केट में पैसा कमाने के लिए। अब इसके लिए उस समय ओबामा की सरकार थी अमेरिका में, डेमोक्रेट की सरकार थी, ओबामा प्रेसिडेंट था। तो ओबामा ने एक आदमी को भेजा यूक्रेन, जिसका नाम था दोस्तों जॉन करिको। ये जॉन करिको ओबामा के व्याप से यूक्रेन जाता है और उसको क्रेमेंचिस्टो स्टील प्लांट विश्व व्यापारी को कैरिस्मिक को बेचा देता है। वही कैरिस्मिक जिसने माइकोला से बुरिस्मिक होल्डिंग कंपनी खरीदा था, जो कि यूक्रेन के सबसे बड़े गैस फील्ड सेबेलिंका से नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करता था और ब्लैक मार्केट में रसिया बेचता था। रसिया ने पैसा कमाया, रसिया के पैसा कमाने के बाद ये पैसा कमाया क्या बोलते माइकोला, और माइकोला के बाद जो माइकोला अपना कंपनी बेच दिया कैरिस्मिक को, जो एक प्राइवेट बैंक का मालिक भी था, पहले से बहुत ज़्यादा पैसा वाली था। अब ये क्रेमेंचिस्टो स्टील प्लांट बेच दिया गया। इसको बेचाने वाला कौन था? यूएस। ठीक है। अब इसके बाद जब ये हो गया तो अमेरिका ने कहा कि देखो भाई कैरिस्मिक, तुम्हारा ये बुरिस्मा होल्डिंग कंपनी है, इस कंपनी को तुम तो पैसा कमा रहे हो और तुमको क्रेमेंचिस्टो स्टील प्लांट भी खरीदना था, तो कोई ये तुम्हारा ब्रिटिश व्यापारी तो बेचता नहीं और मैंने ही बेचवाया है, तो काम करो जो बुरिस्मा होल्डिंग है हमारे भी लोगों को इसमें मेंबर बना दो। तो कैरिस्मिक को बोला कि ठीक है, हम तुम्हारा मेंबर बनाने में क्या दिक्कत है, तुमने इतना मदद किया है। तो उसने ओबामा से बोला कैरिस्मिक ने कि बताइए आपके कौन से मेंबर आ रहे हैं आपके देश से। तो उसका ओबामा बोला कि देखो हमारे यहाँ से एक मेंबर जाएगा जिसका नाम होगा हंटर बाइडेन। दोस्तों ये हंटर बाइडेन कौन है? ये हंटर बाइडेन जो बाइडेन का ही बेटा है। तो ये हंटर बाइडो जॉन करिको जाकर, जब जो जॉन करिको तो क्रेमेंचिस्टो स्टील प्लांट बेचवाता है और ये जो हंटर बाइडेन होता है दोस्तों, ये जाकर बुरिस्मा होल्डिंग पर एक मेंबर बन जाता है। अब अमेरिका का भी हाथ बुरिस्मा होल्डिंग पर बन जाता है। रसिया इस सारे खेल को देख रहा था कि कैसे हम लोग माइकोला के जो कंपनी थी जिससे हम लोग ब्लैक मार्केट में पैसा खूब कमाया नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करके यूक्रेन से, अब ये जो कंपनी बेच दिया तो ये अमेरिका भी इस खेल में आ गया
उसके बाद आप देखिए कि 2016 से 2021 तक या 2020 तक जब तक ट्रम्प सरकार थी यूएस में, तो ये ट्रम्प इस खेल को यूक्रेन में समझ नहीं पा रहा था। जब ये खेल ट्रम्प इस चीज़ को समझ नहीं पाया था कि उसकी यूएस एड और डीप स्टेट कैसे काम करती है, उसको ज़्यादा समझ नहीं थी। उसके बाद जैसे देखिए कि 2016 से 2020-21 तक जब ट्रम्प था, ये ट्रम्प के शासनकाल में भी जब डेमोक्रेट सरकार में नहीं थे, तो बाइडेन, ओबामा और हंटर बाइडेन ये तीनों पैसे कमाते रहे बुरिस्मा होल्डिंग से नेचुरल गैस ब्लैक मार्केट में बेचकर। समझ में आया? जैसे रशिया कमाता था जब माइकोला के हाथों में ये कंपनी थी। उसके बाद जब ये दूसरे टर्म आया ट्रम्प को, तो ट्रम्प को पहले से पता था कि ये खेल कैसे हो रहा है, इन लोग कैसे पैसा कमाया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट खेल होता कैसे था। यूएस एड का पैसा अमेरिका जो लोग हैं वो अपने मेहनत का पैसा टैक्स के रूप में देते थे। ये टैक्स का पैसा यूएस एड में ही आता था। यूएस एड में पैसा तो कोई कुबेर का था ही नहीं था। अब ये ओबामा की सरकार कहती थी कि देखो भाई, ये जो यूएस एड का पैसा है, जो बाइडेन सरकार जब कहती थी कि ये पैसा जाएगा यूक्रेन और वहां से हम लोग नेचुरल गैस खरीदेंगे, और ये नेचुरल गैस खरीदते नहीं थे। ये पैसा जाता था यूएस एड के द्वारा यूक्रेन में, और यूक्रेन के वही बुरिस्मा होल्डिंग कंपनी थी वहां पर पैसा था हंटर बाइडेन, और फिर पैसा घूम घाम कर कोई नेचुरल गैस नहीं दोस्तों ब्लैक मार्केट में बेचा रहा है, उसका भी पैसा आ रहा है। और जो यूएस का पैसा क्या है, फिर यही पैसा ये तीनों लोगों में ओबामा, जो बाइडेन, हंटर बाइडेन में बांट दिया जाता था। तो पूरा खेल ये समझ गया था ट्रम्प। तो ट्रम्प जब आ रहा है तो इसको पता है कि भाई तुम लोगों ने जो खूब पैसा कमाया है, अब मैं भी अब पैसा कमाने वाला हूँ। ट्रम्प का मेन खेल यही है कि भाई यूक्रेन, जो तुमने ये खेल खिलवा कर ये तीनों लोगों को पैसा कमाया, अब मैं भी कमाऊंगा। इसके लिए वो चाहता है कि मैं एक लॉन्ग टर्म गेम खेलूं, कि जब मैं अपने कार्यकाल पूरा करके भी चल जाऊं, रिटायर हो जाऊं, फिर भी मैं ऐसे पैसे कमा लूं। अब ट्रम्प दो बातों पढ़ रहा है। पहला बात पे ये आ रहा है कि भाई मुझे भी अब पैसे कमाने हैं यहाँ से यूक्रेन से, और दूसरा बात ये आ रहा है कि भाई देखो, तुमने $500 बिलियन अमेरिका से लिए हैं युद्ध में रशिया से लड़ने के लिए, तुम तो 2 दिन टिकोगे नहीं। अब ये बोल रहा है जेलेंस्की तो मैं तो लौटा दूंगा। तो ट्रम्प बोला है कि भाई तुम लौटाओ नहीं, मुझे पैसा कैश नहीं चाहिए, मुझे रिसोर्सेज संसाधन के रूप में चाहिए, क्योंकि यूक्रेन में रेयर अर्थ मैटर है। वो रेयर अर्थ मैटर पर अगर अमेरिका का हाथ आ जाएगा दोस्त, तो ये क्या होगा कि अमेरिका उस रेयर अर्थ मैटर से चाइना को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी पछाड़ेगा और डिफेंस के क्षेत्र में भी पछाड़ सकता है, और एक ग्लोबल वर्ल्ड में एक तो अपनी एक इम्पोर्टेंट स्टेबिलिटी फिर कायम कर सकता है। ये कायम है ही, लेकिन और मजबूत कर सकता है दोस्तों। तो आई होप कि ये पूरा खेल आपको समझ में आया। ट्रम्प बेचारा है कि भाई ये जो जिस तरह से बुरिस्मा कंपनी से ये लोगों ने पैसा कमाया जब ये सरकार में नहीं थे, अब हमको भी कमाने दो। और ये बार बार बोला है कि भाई तुम, आपने सुना कैसे कि जेलेंस्की से बोला कि भाई 500 स्टूपिड प्रेसिडेंट 500 बिलियन यूपीएस, सॉरी ये क्या बोला मैंने, फुलिश प्रेसिडेंट, हाँ फुलिश प्रेसिडेंट, ये फुलिश प्रेसिडेंट, ये तुमने जो पैसा कमाए, मतलब ये जो 500 बिलियन दिया गया है, अब किसको बोला, बाइडन को बोला कि जेलेंस्की को बोला, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोग सही कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद ये ट्रम्प बोला बार बार कि भाई 500 बिलियन अमेरिका ने दिया नहीं है, सिर्फ एक सुगाफा जैसा है, गुब्बारा जैसा है, ठीक है, वो खेल खेल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा वो साइको टाइप का आदमी है ही। और ये बोला कि भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे संसाधन पा चाहिए। जेलेंस्की को संसाधन देने में कोई भी क्या है, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बार बार बोल रहा है कि भाई युद्ध खत्म कर दो, सीज फायर कर दो, क्योंकि वो चाहता है कि भाई खत्म कर दो, मैं अब अपना गेम खेलूंगा, कि भाई तुम्हारे अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर युद्ध से बहुत तबाह हुआ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा, जिसको कहा जाता है दोस्तों रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा लो मेरे से और रिसोर्सेज दे दो, क्योंकि संसाधन पर भी ट्रम्प का हाथ हो जाए, क्योंकि ट्रम्प एक तरह का बढ़िया आदमी है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरा खेल समझ में आया होगा कि जेलेंस्की ट्रम्प का ये असली खेल क्या है, और जेलेंस्की ट्रम्प के बीच बहस क्यों हुई। यह ट्रम्प कोई बहुत बड़ा मसीहा नहीं आया है, युद्ध नहीं रुका रहा है। यह भी हंटर बाइडेन, जो बाइडेन, ओबामा के जैसे ये पैसे कमाए लोग थे ब्लैक मार्केट से, ये भी ये कमाना चाहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।